चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एफएससी का जो इस बार रिज़ल्ट आएगा, मेरे मुताबिक उसके अंदर मार्क्स कम होंगे बच्चों के, क्योंकि बताना चाहूँ तो 175 आए हैं, ठीक है, 171 भी आए हैं, 169 भी आए हैं। एमडी कैट में क्या मार्क्स आने वाले हैं और क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, जिसके लिए आप हर साल की तरह इस साल भी डिफरेंट जो है एरिया से, डिफरेंट सिटीज़ से जो है शिकायतों का अंबार दोबारा लग चुका है। कहीं पर जो है पेपर लेट मिला है, कहीं पर क्या है इन्विजिलेटर्स ने पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं करने दिया। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग MHS टॉक्स। संडे को कंडक्ट हुआ एमडी कैट का पेपर, ठीक है। आपको थोड़ी सी स्टोरी मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। सैटरडे को जो है हमारे पास, सैटरडे या फ्राइडे को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर पीएमडीसी वाले कहते हैं कि जिन इलाकों में फ़्लड की सिचुएशन है, उन्होंने वो एरियाज़ मेंशन नहीं किए थे, बट जहाँ पर वो सिचुएशन है तो उनका पेपर बाद में कंडक्ट हो, ठीक है। बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सैटरडे को दोबारा वो नोटिफिकेशन डिलीट हो जाता है और कहा जाता है कि अब सबका पेपर एक ही वक्त पे हो, ठीक है। तो पीएमडीसी से आप कभी भी कोई भी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। वो एक पल यहाँ पर हैं तो दूसरे पल वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ हमेशा खेलना होता है। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, आप इतने बड़ा पूल ऑफ स्टूडेंट्स को जो है केटर कर रहे हैं और आप इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता तो उस पर वीडियो बना सकता था, बट उन्होंने उसके बाद नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया, तो मैंने वो वीडियो भी जो है वो फिर कैंसिल कर दी, क्योंकि फिर उन्होंने डिलीट कर दिया तो मैं बात कर ही नहीं सकता था उस बारे में। संडे को हमारे पास जी एमडी कैट का पेपर कंडक्ट होता है। अगेन हमेशा हर साल की तरह इस साल भी डिफरेंट जो है एरिया से, डिफरेंट सिटीज़ से जो है शिकायतों का अंबार दोबारा लग चुका है। कहीं पर जो है पेपर लेट मिला है, कहीं पर क्या है इन्विजिलेटर्स ने पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं करने दिया, बार बार तंग कर रहे थे। कहीं पर ये हुआ है कि एक मतलब मुझे जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने रीच आउट किया है एंड ही सेड कि हमारे पास जो है जो पेपर था उसके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन था उसके अंदर एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे। आई डोंट नो, आप इसको सेकंड कीजिएगा। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक दो रिपीट हुए थे, तो ही सेड कि हमारी जो की थी वो डी की थी और जो सी की वाले थे उनको जो है इन्विजिलेटर ने आके बता दिया और डी की वालों को ये चीज़ करेक्ट नहीं करवाएगी। तो ही वॉज आस्किंग कि क्या इससे मतलब मेरे एमसीक्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आता है, ये यूएचएस की गलती होती है, ठीक है। जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है आपके एमसीक्यूज़ में, कोई अगर उन्होंने वैल्यू गलत डाल दी है, एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस गलत डाल दिए हैं, ये सरासर यूएचएस की गलती होती है। इसके आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। अगर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलते तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप जो है यूएचएस को इसके बारे में नोटिफाई भी कर सकते हैं, उन्हें इसकी एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह से ये है। तो ये चीज़ आपकी मतलब आपके हक में ही है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से शिकायतें वगैरह जो हैं मेरे पास जो है वो पहुंची और डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स के पास भी पहुंची कि ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा, फिर आउट ऑफ सिलेबस की भी दोबारा बात शुरू हो गई है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इस बार आउट ऑफ सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो मतलब पूरा इन्होंने बिल्कुल ही अजीब किस्म का पेपर बनाया था, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। कोई मतलब उसमें हम ये नहीं कर सकते कि मैंने मतलब कि इसी तरह का पेपर मैंने सोचा था, नो। वो पेपर बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन का था, मतलब डिफरेंट पोलो स्टूडेंट्स को कवर कर रहा था और उसके अंदर ए लेवल्स वगैरह इस तरह के मतलब एमसीक्यूज़ को भी डाला गया था। आउट ऑफ सिलेबस तो थे ही थे। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग के यही तो मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ जो है ना, जो आपकी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ये हर साल होती हैं, ठीक है। इट्स नॉट कि ये इस साल हो रही हैं। तो इस पर जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करने का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इवन देन आप यूएचएस से ज़रूर इसके बारे में कॉन्टैक्ट करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो आपका इंशाल्लाह मसला हल हो सकता है। तो ये तो एक बात होगी कि जो मतलब पीएमडीसी का एमडी कैट कंडक्ट हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, कैसे कंडक्ट हुआ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एमडी कैट का पेपर था कैसा। एमडी कैट का पेपर मेरे मुताबिक कैसा था, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल एमडी कैट दिया है, तो मुझे क्या लगता है कि एमडी कैट का पेपर कैसा रहा होगा। तो मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, पिछले 2 साल के मुकाबले में ये पेपर ईजी था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। ऐसा भी नहीं था कि नम्स की तरह, तो बिल्कुल नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नम्स की तरह पेपर नहीं होगा, नम्स से ज़रा डिफ़िकल्ट ही रहेगा। कुछ एमसीक्यूज़ थे जिनका ऑब्वियस आंसर नहीं था, आपको थोड़ा सा करना पड़ रहा था, बट कुछ एमसीक्यूज़ थे ऑब्वियस आंसर पहली गो में आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो सिचुएशन थी।
तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था दैट वाज मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर, बट नम से तो डिफ़िकल्टी था और पिछले 2 साल से पेपर इजी था। तो ये मेरा इस पे टेक है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास की। रात को 10-11 बजे के करीब करीब जो है हमें की मिलती है, जिसके अंदर जो है यूएचएस ने अपनी ऑफिशियल की डाल दी थी। अच्छा, जो ईटा है उन्होंने भी अपनी की डाल दी थी, बोलान वालों ने भी अपनी की डाल दी थी, फेडरल वालों की भी की आ गई, सिजेम्बू की भी कल ही की आ गई थी, यूएचएस वालों की भी कल ही की आ गई थी। अगर आपको इनमें से कोई आपके पास की नहीं है तो मैं इंशाल्लाह नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा या फिर मैं इधर वीडियो में चला दूंगा, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका वो मसला भी हल हो जाए। तो कीज़ का तो ये वाला सीन था। अच्छा, और एक और मसला बीच में आ गया, स्टार्स के एमसीक्यूज़ को किया, स्टार्स के एमसीक्यूज़ में ये नंबर बन रहे थे, जब मैंने यूएचएस की को किया तो मेरे ये नंबर बन रहे थे, बच्चों का ये भी मसला है। तो देखिए जो ऑथेंटिक की होती है वो यूएचएस की होती है, ठीक है। यूएचएस की जो है उसको आप कहीं पर भी जाकर कह सकते हो कि इस की के मुताबिक मेरे ये बन रहे हैं। तो स्टार्स की ऑथेंटिक नहीं होती, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको एक आइडिया देना होता है, रफली आइडिया देना होता है, क्योंकि वो टीचर्स ने अपने थॉट के हिसाब से लगाया होता है ना, ठीक है। यू नेवर नो कि यूएचएस की क्या थॉट प्रोसेस रही होगी उस चीज़ के ऊपर। तो इस तरह से होता है। तो की का तो ये वाली सिचुएशन रहती है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कट ऑफ रहने वाला है, क्या मतलब इस बार आपको मतलब मुझे क्या लग रहा है कि इस बार एमडी कैट में क्या मार्क्स आने वाले हैं और क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है जिसके लिए आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ना आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। इस टाइम पे आपको कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज यू नेवर नो कल जो यूएचएस है या कल जो पीएमडीसी है वो आपके मेरिट फार्मूले को चेंज कर दे, ठीक है, 50-50 कर दे, 40-20 सॉरी 30-20-50 कर दे। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ जस्ट माई एस्टिमेशन, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है बट मैं आपको एस्टिमेट थोड़ा सा बता रहा हूँ। मेरे 3-4 जो क्लोज मतलब हैं जूनियर्स वगैरह, उनके जब मैं आपको अगर मार्क्स बताना चाहूँ तो 175 आए हैं, ठीक है, 171 भी आए हैं, 169 भी आए हैं, 179 भी आए हैं, ठीक है। तो ये इस रेंज में मार्क्स मुझे अभी तक जो है वो मिले हैं। आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो अगर देखा जाए तो जो मार्क्स की एवरेज अगर निकालती है तो 175 के अराउंड अभी लग रहा है कि एवरेज मार्क्स होंगे। ये तो एमडी कैट की बात होगी। अब बात आ जाती है एफएससी की। एफएससी का प्रॉब्लम ये है कि एफएससी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर एस्टिमेट करके भी चलता हूँ कि 175 जो है वो एवरेज मार्क्स हैं, तो एफएससी का रिजल्ट तो आया ही नहीं अभी तक। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एफएससी का जो इस बार रिजल्ट आएगा, मेरे मुताबिक उसके अंदर मार्क्स कम होंगे बच्चों के, क्योंकि आपके जो फर्स्ट पार्ट के अंदर मार्क्स थे बच्चों के, दे वर नॉट दैट गुड। वो रिजल्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का रिजल्ट था। अगर आपको भूल गया तो आप दोबारा जाके देखिए, ठीक है। वहाँ पर जिन बच्चों के 150-155 प्लस मार्क्स थे वो मतलब काइंड ऑफ अ टॉपर काइंड ऑफ अ थिंग हो गई थी, क्योंकि बहुत कम पूल ऑफ बच्चे थे जिनके 450 प्लस मार्क्स थे। तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे जो हैं कहीं एफएससी के जो इन्होंने इम्प्रूव का पेपर दिया होता है वो सब चीज़ें भी ऐड करनी होती हैं। तो अगर एफएससी के लिहाज से मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो है थोड़ा नीचे आ रहा है। एफएससी के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट नीचे आ रहा है। आप पे बात सुननी है गौर से। एफएससी में हमारे पास पिछले साल जो हिसाब किताब था 1090 में बच्चों की भरमार थी, 1070 1080 बहुत बच्चों के मार्क्स थे। वो अलग बात है, उनको इलेक्टिव करके उन्होंने कंपनसेट कर दिया था, बट बहुत मार्क्स थे। इस बार ये सिचुएशन नहीं, आपके रिपीटर्स जो हैं वो उतने नहीं, ठीक है। पहले अगर 100 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे थे जिनके 1050 प्लस थे, इस बार वो सिचुएशन नहीं है। इस बार वो 10 बच्चे हो गए, 100 में से 10 बच्चों के जो हैं वो 1050 प्लस मार्क्स होंगे, क्योंकि रिपीटर जो हैं वो हर टाइम जो हर साल जो है वो पीछे मतलब वो होते रहते हैं, फिल्टर होते रहते हैं। तो अगर मैं डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग एफएससी, तो एफएससी का रिजल्ट तो आना है नीचे, ठीक है। 1000 के अराउंड जो है, या फिर अगर हम कहें 990 के अराउंड जो है वो एवरेज मार्क्स हो सकते हैं। एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो है एफएससी के मार्क्स नीचे आ रहे हैं, एमडी कैट की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले साल वाली ही लगभग एवरेज है। मुझे अभी तक जो लग रहा है कि पिछले साल वाली ही एवरेज है, 175 170। सो आई थिंक कि जो मेरिट है अभी तक जो मुझे लग रहा है, और अगर मैट्रिक को भी ऐड कर भी लें, आई थिंक कि 90.34
या 5 तक जा, 90.3 या फिर 90.3 समथिंग, 90.4 समथिंग, मतलब 90.5 समथिंग के अराउंड मुझे अभी लग रहा है कि मेरिट रहने वाला है। और ये पिछले साल की तरह ही होगा, कम भी हो सकता है, 90.1 पे भी आ सकता है, 90 पे भी आ सकता है, यू नेवर नो। 89.9 पे मुझे लग रहा है, 95 पे लग रहा है मुझे कि BDS का एंड होगा। सो ये अभी तक मेरी अपनी एस्टिमेशन है। अभी जब सारी जो हमारे पास रिजल्ट पीडिया अपनी सारी समरी पेश करेगा कि कितने बच्चों ने दिया, कितने कितने मार्क्स आए, रैंक्स आएंगी, आपकी सब चीज़ें होंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा। बट अभी जो मुझे अभी लग रहा है, जो मेरी एस्टिमेशन है वो यही है कि 90.1 90.2 समथिंग के लगभग जो है वो हमारे पास इस बार जो MD कैट का जो हमारे पास मेरिट है, कट ऑफ है, वो हो सकता है। दैट्स माई प्रिडिक्शन अभी के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ उन बच्चों के जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, देखें, जो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि आपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, ठीक है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत होती है, ठीक है। आप कभी भी अल्लाह ताला के जो प्लान हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर सोचा होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला की जो भी अल्लाह ताला की काम है, जो भी अल्लाह ताला के इरादे हैं, जो भी अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, जो इंसान उनमें राज़ी रहता है, अल्लाह ताला उसको वो भी दे देता है जो वो इंसान खुद चाहता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। बेशक आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, यू नेवर नो, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती हैं आए दिन, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे का मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनका बुरा हुआ पेपर, देखें आप, मतलब आप कभी भी अनथैंकफुल नहीं हो सकते अल्लाह ताला से, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आप सांस ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, ठीक है। तो इस तरह की गलत अपने दिमाग में ख्याल लेके आना कि मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस मतलब ख़त्म होगी मेरी ज़िंदगी, दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचना है, ठीक है। यू हैव अ चांस, आप रिपीट कर सकते हो। 10 और प्रोफेशन जिनके ऊपर आगे मैं बात भी करूँगा, आप उनके अंदर जा सकते हो, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है MBBS के ऊपर ही बैठे हैं, MBBS होगा तो कुछ होगा, सही है। अगर आपका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही मन है तो आप MD कैट रिपीट करें, 100 बार करें, या और 1000 प्रोफेशन है आप उसके अंदर जा सकते हैं। बट अपने आप को नाउमीदी की एक चादर में ओढ़ लेना और नाउमीदी की बातें करना, ये आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। और ये आपके पेरेंट्स भी डिज़र्व नहीं करते आपसे। तो मेरी आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि बी होपफुल, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं ख़ुद आई एम माई सेल्फ एम अ रिपीटर, और इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि रिपीटर है तो वो कम पढ़ने वाला है, फ्रेशर अच्छा पढ़ने वाला है। जिसका एडमिशन हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, दुनिया भूल जाती है कि उसने कहाँ कैसे कब उसके मार्क्स आए थे। सो ये थी आज की मेरी वीडियो। होप सो आपको पसंद आई हो, होप सो आपको इससे कोई आइडिया मिला हो। और आगे मैं इंशाल्लाह और वीडियोस बनाने वाला हूँ UHS से रिलेटेड, PMDC से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लिंक्स डाल दूँगा, प्रॉबेबली वो वर्क करेंगे इंशाल्लाह। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।